तो 77वां स्वतंत्रता दिवस आज पूरा देश मना रहा है। हर कोई जश्न में डूबा है। देशभक्ति गाने सुनाई दे रहे हैं। हर तरफ से कुछ ऐसी ही आवाजें आ रही हैं। भारत माता के जय के नारे लग रहे हैं। और खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं जो आपको देशभक्ति से सराबोर करेंगे। मधुश्री जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, सिंगर हैं, स्वागत है आपका। शौर्य मेहता जी भी हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है। रक्षा श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ी हैं, आपका भी स्वागत। और शबाब सबरी जी हैं, आपका भी स्वागत है। आप सभी को सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शुरुआत मधुश्री जी आप ही से। आज आजादी का जश्न आप कैसे मना रही हैं? नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को 77th इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज के दिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डे। टुडे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डे एंड आई एम रियली प्राउड टू बी एन इंडियन के इतने बड़े जो देश हैं हमारे, सबसे बड़े, मतलब आप कह सकते हैं दिस बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री और आई एम द पार्ट ऑफ दिस कंट्री। सो मुझे बहुत खुशी है और मैं देख रही हूँ पूरे दुनिया में इंडियंस जहाँ पर भी हैं खुशियाँ मना रहे हैं। खास करके इंडिया में तो बहुत ज़्यादा खुशियाँ हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। शौर्य मेहता जी, कैसे आप देशवासियों को बधाई देंगे? आज स्वतंत्रता दिवस है। जी, सभी को बहुत बहुत मुबारक पहली बात। और मेरा ये मानना है कि आप पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी जाएं तो आपको इंडियंस हर जगह राइजिंग दिखते हैं। हर जगह दिखता है कि बिजनेस साइड हो या जॉब साइड पे हो, इंडिया में आप देख रहे हैं कितनी तरक्की हो रही है एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज सो हाई। तो मेरा ये मानना है कि हम इसी को आगे बढ़ते रहें और इसी को आगे बढ़ाते रहें। हम प्रोग्रेस करते रहें, मेहनत करते रहें और अमन में, शांति में, प्यार से बढ़ते रहें साथ में मिलकर। आजादी का जश्न है। रक्षा श्रीवास्तव जी, कुछ गाकर सुनाइए और देशवासियों को बधाई दीजिए। जी, मैं आपको कुछ सुनाऊंगी। उसके पहले मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगी कि मेरे लिए आजादी, जो आजाद हम हैं, पंछी की तरह उड़ रहे हैं आसमान में, उसके अलावा अपने कर्तव्यों का बोध एक भारतीय नागरिक के होने की तरह उसको याद में रख के हम क्या कर सकते हैं सोसाइटी के, अपने समाज के लिए। वो एक छोटा सा आज एग्जाम्पल देती हूँ कि आज हम झंडा वंदन कर रहे थे हमारी सोसाइटी में। तो मैं हमेशा से सोचती हूँ कि मेरा एक छोटा सा एफर्ट क्या मेरी धरती को कुछ सहयोग कर सकता है। तो मैं वहाँ गार्डन में जाके, जो लोग कुछ खा पी के प्लेट्स फेंक रहे थे और ग्लासेस फेंक रहे थे, तो वो मैं इकट्ठा कर, मैं तो उसको डस्टबिन में डाला। तो जब मैं ये देख रहे थे और मेरी देखा देखी कुछ और बच्चे भी आ गए, उन्होंने भी ये करना शुरू। तो मेरा सोचना है कि आजादी का मतलब ये नहीं है कि हम आजाद हिंदुस्तान में बड़े आराम से खा पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। इसके अलावा वो बोध भी है, कर्तव्य बोध, जिसे हमें पूरा करना चाहिए और भारत माँ को कम से कम स्वच्छ बनाने की दिशा में तो जरूर काम करना चाहिए। जी, तो इस मैं आपको एक मुझे जो सबसे अच्छा गाना लगता है, पेट्रियोटिक सॉन्ग, मुझे लगता है कोई गाना ही नहीं है, मेरी राय है, मैं आपको सुना। सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। पर्वत को सबसे ऊंचा हमसाया आसमां, वो संतरी हमारा, वो पासबां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। भारत माता की जय। बहुत ही खूबसूरत आपने देशभक्ति का ये गीत सुनाया। शबाब सबरी जी भी हमारे साथ हैं। शबाब जी, आज पूरा देश आज़ादी के रंग बिरंगा हुआ है और हर तरफ देशभक्ति की धूम देखी जा रही है। आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? शबाब सबरी जी, आवाज आ रही है आपको?
आवाज नहीं मिल पा रही है। मधुश्री जी, आप क्या डिवोट करना चाहेंगी? इस दिन के लिए मैं एक गाना, रवि बादल जी ने गाना प्रस्तुत किया है, वंदे मातरम, जी। जो सब जानते हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंगाली बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने कंपोज किया था, लिखा था। तो वो गाना आप नया रूप से गाना पेश करेंगे आपके सामने। वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरम। वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरम। शुभ्रजोत्स्ना पुलकितजामिनी फुल्लकुसुमित द्रुमदल शुभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं। वन्दे मातरं, सुजलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरम्। मधुश्री जी, जैसा कि आपका नाम है वैसी ही मधुर आपकी आवाज है। हमारे दर्शकों को आपने खुश कर दिया। देशभक्ति गीत आपने गाया। और एकता जैन जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, एक्ट्रेस हैं। स्वागत है आपका और बहुत बधाई आपको। मैं चाहती हूँ देशवासी सब लोग खुश रहें, एक साथ रहें, मिलजुल के रहें, बस यही प्रार्थना। एकता जैन जी, आज स्वतंत्रता दिवस की बहुत शुभकामनाएं आपको। पूरे देश को आप क्या मैसेज आज देना चाहेंगी? कैसे आप सेलिब्रेट कर रही हैं? आप सभी को भी स्वतंत्रता की बहुत बहुत बधाइयां। और मेरे हाथ में आप झंडा देखें, मैं सीधा करूं या उल्टा करूं, हमारा झंडा बनता ही रहेगा। और पूरा ड्रेसिंग भी मैंने वैसे किया है। इस वक्त मैं कहीं ड्राइव कर रही, मतलब जा रही हूँ, तो मैंने सीट बेल्ट लगाया हुआ है। मैं सबको यही मैसेज देना चाहूंगी कि हमें ये स्वतंत्रता आसानी से नहीं मिली है। बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस हुए हैं जो हमें कई लोगों के नाम भी नहीं पता है। ऐसे ऐसे लोगों ने हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए जो सैक्रिफाइस किए हैं, जो बलिदान दिए हैं, उन्हें व्यर्थ ना करें। मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हमारा जो झंडा है उसकी हम लोग यहाँ रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत अच्छा बड़ा मानते हैं, लेकिन उसकी जो पावर है वो पावर है, आप कहीं विदेश में चले जाए वहां आपको उसकी पावर पता चलेगी। अभी हाल ही में जब हमने यूक्रेन से जब हमारे स्टूडेंट्स वापस आ रहे थे, सिर्फ भारत के झंडे वाली बसेस को तुरंत पास कर दिया गया था, बाकी किसी देश के झंडे को नहीं किया गया था। तो इससे पता चलता है कि हमारे देश की, हमारे झंडे की जो पावर है, जो ताकत है, वो उससे इस वक्त पता चली थी। तो एक जो फीलिंग होती है कि यार ये मेरा देश है, ये देश ऐसे ही महान नहीं है, बहुत लंबी हिस्ट्री है, बहुत पुरानी हिस्ट्री है, और ऐसी हिस्ट्री के लिए मुझे बहुत गर्व है। तो मैं चाहती हूँ कि आगे जितने भी साल हमारे पास है, इस वक्त जो हम आजादी में सांस ले रहे हैं, वो बड़ी खुशी से और बड़े गर्व के साथ लें, और इसी तरह से सारे रूल फॉलो करते हुए जाएं, ताकि हम भी अपना कर्तव्य करें और जो सामने वाला है वो भी अपना कर्तव्य पूरा करे, और इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएं। बिल्कुल, बहुत ही गहरी बात आपने कही कि देश के हर नागरिक को अपने जिम्मेदारी को निभाना चाहिए और देश की जो विकास की यात्रा है उसमें सहभागिता देनी चाहिए। राजीव निगम जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एकता के साथ रहिए, सब कुछ सही होगा। बिल्कुल, राजीव निगम जी भी हमारे साथ हैं, कॉमेडियन हैं, स्वागत है आपका। और सुनील पाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप भी कॉमेडियन हैं, आपका भी स्वागत है। सुनील पाल जी, आज किस अंदाज में आप देश वालों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देंगे, क्योंकि आपकी कॉमेडी से तो हर कोई प्रभावित होता है? 77वां आजादी दिवस, स्वतंत्रता दिवस आप सबको, हम सबको बहुत मुबारक हो, पूरे भारतवर्ष को, पूरी दुनिया को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम
वाह नहीं बोल रही है, उनकी बहना है। जो मेरे शेर पे बजाएगा, जो मेरे शेर पे बजाएगा तालियां, उसके सपने में आएगी आलिया। और जो नहीं बजाएगा तालियां, उसके सपने में आएगा विजय मालिया। और वो भी ले जाएगा जो कमा लिया, फिर मत देना मुझे गालियां, समझा सोमालिया। गजब का तो हमारे सेंस ऑफ देश में ह्यूमर है ऐसी सर आपका। खुशी की बातें होनी चाहिए। एक दो चार आवाजें और निकाल दे तो मुझे पता है आपके पास गेस्ट बहुत है, और सारे गेस्ट को मैं सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हमारे भारत की परंपरा है अतिथि देवो भव, लेकिन सीमा हैदर को देख के लगता है अतिथि देवो भय। क्योंकि किसी के लिए वो सीमा हैदर, तो किसी के लिए सीमा है डर। सीमा के लिए है डर, है ना जी। हाँ हाँ, वो क्या है, वो भी सनी देओल की तरह गदर का डायलॉग बोल के आ रही है कि एक पासपोर्ट पे अगर वीजा नहीं लगेगा तो क्या सीमा हिंदुस्तान नहीं जाएगी। इस सीमा को, मेरे 4 बच्चों को उसके इकलौते लप्पू झप्पू बाप से मिलाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मैं जाऊंगी और जरूर जाऊंगी, गदर मचाऊंगी और ये गदरीला बदन लेके जाऊंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में नई नई बातें और नई नई परंपरा होती जा रही है। अब आप देखो, जितनी यहाँ पर महिलाएं, मैं प्रणाम करता हूँ, कुंवारी लड़कियां भागती थी, देश में भागती थी, है ना, देश में ही भागती थी। ये शादीशुदा महिलाओं को क्या हो गया है? देश छोड़कर भाग रही है, विदेश में भाग रही है। और विदेश की महिलाओं को क्या हो गया? वो कहीं झारखंड, कहीं किस किस से मिलने आ रही है, शादी कर रही है। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। हमारा तो भारत महान है ना सर, पसंद आ रहा है। हर किसी को भारत पसंद आता है। अभी से नहीं, कोलंबस काल से हर कोई भारत में आना चाहता है, बिकॉज उसकी संस्कृति, उसकी कल्चर, उसकी रूट्स इतने गहरे हैं कि पूछिए मत। लेकिन क्या है, फिल्मों का असर देखो ऐसा है। एक था कि दोनों पति पत्नी झगड़ा कर रहे हैं फिल्मों के नाम से, झगड़ा कर रहे हैं। एक पत्नी कहती है पति से, अच्छी खासी लाइफ चल रही थी मेरी, तुमसे शादी करने के बाद मेरी जिंदगी द केरला स्टोरी हुई है। तो पति कहता है, और मेरी भी जिंदगी कोई अच्छी नहीं हुई है, अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी मेरी, तुमसे शादी करने के बाद मेरी अच्छी खासी जिंदगी द कश्मीर फाइल हुई है। दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हैं। इतने में पति ने कहा, डार्लिंग एक काम करो, झगड़े में कोई फायदा नहीं है, आज स्वतंत्रता दिवस है, आओ मिलके कोई रोमांटिक फिल्म देखने जाते हैं। तो पत्नी ने कहा, कौन सी रोमांटिक फिल्म? तू झूठी मैं मक्कार। फिल्मों के नाम पे झगड़े हो रहे हैं। तो आज अगर पंकज त्रिपाठी अपने स्टाइल में सबको शुभकामना देते तो पूरी दुनिया को देश हो दुनिया कैसे। बहुत बढ़िया जी, आप कुछ सुनाइए। रुक जाओ एकता, रुक जाओ, वरना गाड़ी तुम्हारे गाड़ी पे गाड़ी चल रही है, कैसे रुकेगी? हाँ, तो तुम गाड़ी को रोक दो, ब्रेक लगाओ, तुम ब्रेक लो, तुम बहुत कमा रही हो, माल बहुत कमा रही हो तुम ब्रेक लगाओ। हाँ, पंकज त्रिपाठी जो है, ये कैसी दोस्त है मेरी एकता यार, मेरे परफॉर्मेंस को सुन नहीं रही है, पसंद नहीं कर रही है, और किसी और को बोल रही है परफॉर्म करने के लिए। तुम एकता नहीं है, तो आज से तुम्हारा नाम अनेकता। के साथ ही चल रही हो, आपके 2 मिनट। शौर्य मेहता जी भी काफी खुश हो रहे हैं और आपके जोक्स पर काफी मुस्कुरा भी रहे हैं। नहीं, आप मेरा आजादी का हक छीन नहीं सकते। बिल्कुल नहीं सर, दोबारा आएंगे आपके पास। नहीं, दोबारा नहीं आएंगे, मुझे पता है आपके पास। आपने खुद ही कहा सर, मेहमान तो भगवान का रूप होते हैं, सारे मेहमान बराबर हैं। पूरा भारत आपका गेस्ट बन चुका है। एक आवाज सुना देता हूँ अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ पर आए हुए जितने भी गेस्ट हैं तमाम, देखिए शब्द न शब्द, देखिए मेरी बात, गरिमा को समझिए, एकता को समझिए। देखिए मैं जो कहने वाला हूँ वो बात जो है भारत की एकता को समझनी चाहिए, क्योंकि आप सब मेरे घर जैसे हो। मैं गृह मंत्री हूँ और आपके साथ में मेरा आशीर्वाद है कि पूरा भारत देश का जय हो। मेरा तो हो चुका है, जैसा बादशाह बनो, जैसा बनो, और मैं तो कहता हूँ अमित शाह बनो और खुश रहो, कानून मत तोड़ना, नहीं तो कानून तुमको तोड़ेगा। धन्यवाद। ठीक है शौर्य जी, आपने जो तैयार किया था वो देशभक्ति का गीत सुना दीजिए सर। दोबारा राजीव जी के पास चलेंगे और भी गुदगुदाने का मौका मिलेगा दर्शकों को। राजीव ठाकुर सलाम है भैया, कमाल काम करते राजू भैया, लव यू। अच्छा राजू ठाकुर है, राजू निगम में कौन है? दो राजू हमारे पास घूमते हैं। अंगारों में जिस्म जलाया है,
तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग चढ़ाया है। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी न रहे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, भीखा ना पड़े कभी रंग तेरा जिस मुंह से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जा महबूब बन के मैं खिल जाऊं, आरज़ू यही है आरज़ू। मैं पहचावा तेरे खेत में पहचावा इतनी सी आरज़ू आई लव यू। सुनील जी देखिए आपके सुर में सुर मिला रहे हैं। We love you. बहुत बढ़िया गा रहे, बहुत बढ़िया गा रहे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत एकता जी आप भी कुछ सुनना चाह रही हैं शौर्य जी से? डेफिनेटली बहुत सारे गाने हैं आज जी। तो ऐसे गाने मैं सुबह से सुन रही थी, पुराने गाने। जब जीरो दिया मेरे देश ने, हाँ। मनोज कुमार जी का गाना सुन रही थी। है मुझे प्रीत एक्चुअली जहाँ इतना की अच्छा लगा सदा कि मैं हमारे देश ने गीत कितनी वहाँ सारी के चीजें दी हैं गाता इस दुनिया को। हूँ, भारत का रहने वाला हूँ। गाइए मेहता साहब, भारत की अरे आप भी बहुत अच्छा गा रहे हैं सुनील जी, है प्रीत आपके जहाँ पास गाने के लिए भी आना पड़ेगा। ठीक है शौर्य जी, शौर्य जी सुनाइए, एकता जी आपसे सुनना चाह रही हैं कुछ। मैं अपनी लिखी हुई पोइट्री थी, अगर आप चाहें वो बिल्कुल, झंडे बिल्कुल, की बात सुनाइए कर रहे सर। थे तो मैं इसका शीर्षक है मैं हिंदुस्तान हूँ। हरा नहीं, भगवा नहीं, सफेद नहीं, डंडा नहीं, मैं पूरा का पूरा झंडा हूँ। मैं मिट्टी हूँ, किसान हूँ, हवा हूँ, आसमान हूँ, मैं बादल हूँ, मैं सावन हूँ, रोहित हूँ, मैं आहन हूँ, मैं धूप हूँ, मैं नदी हूँ, चट्टान हूँ, मैं पेड़ हूँ, मैं शेर हूँ, मैं मोर हूँ, मैं बेर हूँ। हरा नहीं, भगवा नहीं, सफेद नहीं, डंडा नहीं, मैं पूरा का पूरा झंडा हूँ। मैं नीरज हूँ, जैसे ओलंपियन थे जो है, मैं नीरज हूँ, मैं नीरजा हूँ, मैं धीरज हूँ, मैं ऊर्जा हूँ, मैं क्रांति हूँ, मैं शांति हूँ, मैं चक्र हूँ, मैं फक्र हूँ, मैं अली हूँ, दिवाली हूँ, मैं गुरु हूँ, मैं शुक्र हूँ, मैं योग हूँ, आरोग्य हूँ, विज्ञान हूँ, अभियान हूँ, आजाद हूँ, आवाज हूँ, संविधान हूँ, इंसान हूँ। हरा नहीं, भगवा नहीं, सफेद नहीं, डंडा नहीं, मैं पूरा का पूरा हूँ। वाह, जय बहुत शानदार, बहुत वाह। शानदार। राजीव जियो जी सौरभ काफी भाई, देर से जियो। वेट कर रहे हैं। राजीव जी मौका मिल गया सर आपको, बोलिए। राजीव निगम जी सुन पा रहे हैं सर? आई थिंक जॉयदीप मुखर्जी हैं, इनका जॉयदीप। नाम जॉयदीप मुखर्जी दिख रहा है। जयदीप आप म्यूट पे हैं। जॉयदीप जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जॉयदीप जी सबसे पहले तो बहुत शुभकामनाएं आपको, स्वतंत्रता दिवस का आज मौका है और आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। देशभक्ति का कोई गीत आप सुनाना चाहेंगे? पूरे जो हमारे दर्शक हैं वेट कर रहे हैं। देखिए मैं तो सिंगर नहीं हूँ, सिंगर होना बहुत ही मुश्किल होता है और मैं एक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हूँ। तो सर गाना गाना बहुत मुश्किल काम है और गाना सुनना और भी मुश्किल। नहीं, सुनना बहुत ही अच्छा लगता है सुनने के लिए। तो मैं इंस्ट्रूमेंट में बजा के सुनाता हूँ। जी जो अच्छा। मैक्सिमम हमारा देशभक्ति का जो सॉन्ग्स होता है वो राग देश पे आधारित होता है। तो सरोद में राग देश का कुछ नजारे पेश करता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। शायद आप लोग को अच्छा लगेगा। वाओ, आवाज नहीं आ पा रही है सर। I think it's lagging.
आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मधुश्री जी, मधुश्री जी आप सुन रही हैं? मधुश्री जी भी हमारे साथ नहीं है। दर्पण जोशी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दर्पण जी, बधाई स्वतंत्रता दिवस की। देशवासी की आज आपको सुन रहे हैं, आप क्या डेडिकेट करना चाहेंगे? Hi, my name is Darshan Doshi, and I'm very happy to be here and wishing everyone a very, very happy Independence Day. I'm a drummer, and I'm currently in London. I'm on tour with Adnan Sami ji right now. हमारे 2-3 शो यहाँ हुए हैं और कल और एक शो है. So I'm really feeling very excited to celebrate the Independence Day today in London. And I'm wishing everybody a very, very happy Independence Day. शौर्य मेहता जी, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, क्योंकि बहुत ही अच्छी कविता आपने सुनाई जो आपने खुद की लिखी हुई थी, क्या कोई गीत भी आपने लिखा है? बहुत पहले तो याद आ रहा है, बहुत खूब जॉय दी। अब यहाँ पर जो महफिल सज रही है उसमें देशभक्ति गीत भी आपने सुने, शायरी भी सुनी और देशभक्ति यहाँ पर जो धुन है वो भी हम सुन रहे हैं इंस्ट्रूमेंट के जरिए। आप किस तरह से हमेशा सेलिब्रेट करती हैं और देश क्योंकि लगातार एक साख देश की बढ़ी है, विश्व पटल पर लगातार मजबूत हुआ है, कैसे आप पूरे भारत को देख रही हैं और क्या संदेश आज देशवासियों के नाम आप देना चाहेंगी? मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि हम जब हमारे देश आजाद हुआ उस वक्त जहां थे वहां से हम कई कदम आगे आ चुके हैं, कई जगह पे आगे आ चुके हैं और हर प्लेटफॉर्म पे आगे आ चुके हैं। जिन देशों को हमारा नाम नहीं पता था उन देशों को, उन देशवासियों को भी हमारा नाम पता है। जैसे हम थोड़े बहुत कॉमेडी रील्स भी बनाते हैं, तो मेरा एक रील अभी थोड़े दिनों पहले ही वायरल हुआ था कि मुझसे कोई पूछा जाता है कि दुनिया में कितने देश हैं, तो मैं कहती हूँ पागल वाली बात मत करो, देश तो एक ही है, बाकी सारे तो विदेश हैं। तो देश जो है वो मेरा एक ही देश है, भारत देश है, और मैं चाहती हूँ कि सारे भारतीय मिलजुल कर जैसे पहले रहते थे उसी तरह पहले अभी भी रहें और इस संस्कृति को और इस धरोहर को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है, सभी देशवासियों को मिलकर रहना चाहिए और इसीलिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई कहा जाता है। रक्षा श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ हैं। रक्षा जी, आप क्योंकि अच्छी सिंगर हैं और आपने सुनाया भी, जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए कुछ और आप डेडिकेट करना चाहें? एक बहुत अच्छी कविता है और वो मैं गा के ही सुना रही हूँ, जिसमें मैसेज है कि एक देश में क्या क्या होना चाहिए और देशवासियों को कैसे रहना चाहिए। रंग ऐसा भरो, रंग ऐसा भरो, रंग ऐसा भरो, रंग ऐसा भरो, न रंग मजहब का हो, न रंग नस्ल का हो, रंग ऐसा भरो, रंग ऐसा भरो, जिसकी छींटों में बस प्यारी प्यारी हो, रंग ऐसा भरो, रंग ऐसा भरो, रंग ऐसा भरो, रंग ऐसा भरो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
हमारे जैसा जो देश भारत बहुत डाइवर्सिफाई है, अलग अलग धर्म, प्रजाति और जनजातियों के लोग यहाँ रहते हैं। तो यही एक तरीका है, मिलजुल कर प्यार से, संभाव से, सद्भाव से रहेंगे तो भारत हमेशा कलरफुल भारत ही रहेगा और भारत की आन और शान जैसी थी वैसी ही बरकरार रहेगी। बिल्कुल सही कहा आपने। शौर्य मेहता जी, कोई ऐसा गीत आप सुनाए जो बचपन से आप गा रहे हो और जो भाव विभोर कर देता हो, जिसे सुनने का बार बार मन करता हो आपका? मेरा एक्चुअली मैं उसी को याद कर रहा हूँ। हम जो मेरे देश की नॉट दिस वन, भगत सिंह गाना कौन सा था, मैं वो याद करूँ। जो दाल कौन सा था, अभी मैं वो डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। क्या बात अभी आप एकता जी एकता निभा रही है, देखिए मदद कर रही हैं आपकी। हाँ जी। तो एक तो ये था, काम भी वैसा है। बोलिए। नहीं आप बोलिए। शौर्य मेहता जी, याद आया सर आपको? हाँ। मैं अभी आप 1 मिनट दीजिए, मैं आपको याद करके बता देता हूँ। ठीक है। एकता जैन जी कुछ बोल रही थी आप? नहीं, मैं कहती जैसा मेरा नाम है वैसा ही मेरा काम है। मैं जहाँ जाती हूँ मैं वही चाहती हूँ कि सारे लोग एक साथ मिल करके कुछ काम करें, ताकि जो आपका जो काम है वो 10 गुना, 12 गुना, 50 गुना तक आगे बढ़ सके। बिकॉज अगर मेरे पास किसी एक चीज में एक्सपर्टीज है, किसी और के पास कोई और चीज में एक्सपर्टीज होगी, तो जब वो मिलकर के चीजें बनती हैं तो हम बहुत आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे इसरो के साइंटिस्ट भी अभी तक चंद्रयान भी बना चुके हैं, अब वो गगनयान भी बना रहे हैं और समुद्रयान भी बनने वाला है। तो इतनी सारी चीजें जब हो रही हैं देश में तो मुझे बहुत गर्व हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वाकई ये गर्व करने वाले लम्हे हैं और इसलिए रक्षा श्रीवास्तव जी वापस आपके पास लौटते हुए बहुत ही सुंदर आपने प्रस्तुति दी। अभी आपने जो खुद लिखा आप बता रही हैं और देश के लोगों को क्या करना चाहिए, उनकी जिम्मेदारियों का एहसास आपने कराया बड़ी ही खूबसूरती के साथ। कुछ और आप डेडिकेट करना चाहें जो आपके दिल के बेहद करीब हो? हाँ, पहली बात तो वो मेरा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन वो कविता मेरे करीब थी, इसलिए मैंने आपको गा के सुनाया। और एक ऐसा गाना जो हम सभी ने अपने बचपन में बहुत गाया है, क्योंकि वो गाना नहीं है, वो एक प्रार्थना है जो हम सब मिलकर बचपन से करते हैं। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी जान गंवा दी, संगीन पे रख कर माथा सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बान, है मेरे वतन के लोग, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बान। जय हिंद की से, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। हमारा हिंदुस्तान हमेशा जय रहे, जयकारा होता रहे उसका। बस हम सबकी प्रार्थना, आज के दिन जो 15 अगस्त है, आज स्वतंत्रता दिवस है, आज के दिन वो बहुत बहुत बूस्ट हो जाती है। जब भी कभी तिरंगा लहराते हुए कहीं भी देखते हैं तो गर्व से जो सर है वो ऊपर हो जाता है और सीना तन जाता है कि हाँ, हम भारत के रहने वाले भारतवासी। बिल्कुल, जो मैं यहाँ पे कंट्रीब्यूट जो देश की रक्षा करते हैं उनको डेडिकेट करते हुए आपने बहुत ही खूबसूरत देशभक्ति का ये गीत सुनाया और बचपन की यादें भी आपने ताज़ा कर दी, क्योंकि हर किसी की जुबान पर ये गीत होता
इस तरीके से अपनी ड्यूटीज निभाते हैं तो ऐसा लगता है कि सच में हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। और सैल्यूट सबको जो अपनी अपनी ड्यूटीज, वो कचरा उठाने वाला जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक नगर निगम का जो एक बंदा है जो नौकरी कर रहा है, मैं उसको भी सैल्यूट करती हूँ कि यदि वो ना हो देश नहीं रहेगा, पता नहीं क्या स्थिति होगी। तो आज उन सभी सेवादारियों को जो लोग यूनिफॉर्म में हैं और जो यूनिफॉर्म में नहीं है, उन सब के लिए बिल्कुल देशभक्ति की और देश के लिए समर्पण की यही स्पिरिट हर एक नागरिक में होनी चाहिए। शौर्य मेहता जी, आई थिंक आपको याद आ गया होगा। जी जी जी, याद आ गया कि मैं ये सोच रहा था कि हम आजादी का दिवस हम बिना भगत सिंह जी को याद करे कैसे पूरा कर सकते हैं। तो बस यही उसी रीजन से मुझे लगा यार ये तो गाना आना ही चाहिए। तब सुने तो थोड़ी कुछ लाइनें गा। मेरा रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे चोला बसंती चोला, माए रंग दे ओ मेरा रंग दे। सर शौर्य मेहता जी, एक रिक्वेस्ट मैं करूंगी आपसे, मेरे लिए आप सुना दीजिए तेरी मिट्टी में मिल जावा। अच्छा श्योर जी। ओके। तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून बहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओह ओह बहुत ही खूबसूरती से आपने गाया शौर्य जी, और बहुत बहुत शुक्रिया ये गीत गाने के लिए। वैसे जब देश की एकता और देश की सुरक्षा की बात हो रही है और शौर्य की बात हम कर रहे हैं, देश के जवानों की, ये बड़ा इत्तेफाक है कि आप तीनों के नाम रक्षा, एकता और शौर्य हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज के इस दिन को खास बनाने के लिए। तो देश आज आज़ादी का जश्न मना रहा है और आज की महफिल भी आपने देखी किस तरह से देशभक्ति में हर कोई डूबा हुआ है। आप सभी को एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।